आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिप्स के ऊपर। ठीक है, तो एलिप्स क्या होता है? ये क्लास 11th का एक टॉपिक है हमारा कोनिक सेक्शन। उसी कोनिक सेक्शन के अंडर एक टॉपिक आता है एलिप्स का। ठीक है, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो एलिप्स पे हम आगे बात करें उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एलिप्स क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि ये हमारा जो वीडियो है इसमें हम किसी भी तरीके के क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एलिप्स क्या होता है, उसके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि वर्टिसेस हो गया, फोकस हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, ठीक है, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म्स होंगे। ठीक है, अब आगे बात करने से पहले हम इस पर ये देख लेते हैं कि एलिप्स आखिर होता क्या है। ठीक है, एलिप्स को जानने से पहले हमारे पास एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, पी एस बाई पी एम रेशियो। पी एस बाई पी एम रेशियो, ये पी एस बाई पी एम जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है और इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। इस ई को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी, ठीक है, अब हो सकता है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये पी एस बाई पी एम रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि पी एस बाई पी एम क्या होता है। तो पी एस बाई पी एम रेशियो जो होता है ये ई के बराबर होता है। ठीक है, ई हमारा क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब इस ई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अब देखो रेशियो है तो हमेशा अलग अलग आएगा। ठीक है, हमेशा का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट कोनिक सेक्शन के लिए ये चीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, ई अगर तुम्हारा जीरो आता है, यानी कि ये रेशियो पी एस बाई पी एम जो जीरो आता है, तो जो हमारा कोनिक सेक्शन होगा वो क्या होगा? सर्कल होगा। अगर हमारा ई वन के इक्वल आता है तो हमारा जो कोनिक सेक्शन होगा वो किस टाइप का होगा? पैराबोला शेप का होगा, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। अगर हमारा ये लेस देन वन आता है, कौन? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब ये पी एस बाई पी एम रेशियो। अगर ये वन से लेस आता है तो क्या होगा? ये एलिप्स होगा। अगर ई हमारा ग्रेटर देन वन आता है तो हमारा ये क्या होगा? हाइपरबोला होगा। क्या होगा? हाइपरबोला। ठीक है, तो पी एस बाई पी एम अगर हमारा लेस देन वन है तो हमारे पास जो पाथ होगा वो क्या होगा? एलिप्स होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा ये पी एस बाई पी एम क्या होता है, तो अभी इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जो भी हमारे पास कोनिक सेक्शन होता है उसमें हमारे पास क्या क्या होगा? एक तो फोकस आपको दी गई होगी। ठीक है, दूसरा आपको डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, जब हमने पैराबोला की बात करी थी वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है। आज हम फिर से यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो फोकस क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी कोनिक सेक्शन का। ठीक है, तो हमने मान लिया एस। अब एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर ले रहे हैं पी। ये जो पी पॉइंट है ये हमारा जिस भी हम कोनिक सेक्शन की बात करेंगे उस पर लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि कुछ डिस्टेंस पर होती है वर्टिसेस से या फिर हमारे फोकस से, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि फोकस से कुछ डिस्टेंस पर होती है और एक पॉइंट एम जो होता है वो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, पी एस का हम, पी एस मतलब एक ऐसा पॉइंट, इसको मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट पी जो है वो किसी कोनिक सेक्शन पर लाई कर रहा है। हम यहाँ पे एलिप्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम मान के चलेंगे कि हाँ ये जो पी पॉइंट है ये हमारे एलिप्स पर लाई कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पी की हम एस से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एस क्या है? हमारा फोकस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पी एस डिस्टेंस फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से आप पी एस निकाल सकते हैं। फिर हम पी से एम की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एम पॉइंट तक की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी एम। तो इन दोनों का हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, और अगर वो जो कांस्टेंट नंबर है वो वन से छोटा है तो जो हमारा पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? एलिप्स कहलाएगा। ठीक है ना? हाँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। जो पाथ हमारा होता है, सॉरी, जो हमारा एलिप्स होता है वो इस टाइप का होता है, कुछ अंडे के शेप का। ठीक है, किस टाइप का होता है? अंडे के शेप का। ठीक, इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे पी, उस पॉइंट की हम एक फोकस से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उनका रेशियो लेंगे तो वो हमेशा वन से छोटा आएगा। चाहे किसी भी पॉइंट पर आप इस पाथ पर कोई भी पॉइंट ले लें और पी एस और पी एम फाइंड कर लें तो हमेशा वो वन से छोटा आएगा। ठीक है, तो वो पाथ हमारा क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि ये जो पाथ है वो हमारा कैसा? एलिप्स है, या फिर ये हमारा जो शेप बन रही है वो एलिप्स है। ठीक है, तो पी एस बाई पी एम रेशियो पता चल गया होगा आपको। इसका यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चंस इस पर किस टाइप के आते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, या जो भी हमारी वीडियो होगी उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी अब हम बात करेंगे कि एलिप्स की। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होता है हमारे पास एलिप्स का वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास है वाई। ठीक है, सॉरी, स्मॉल वाई यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक्स और वाई तो पता ही होंगे क्या होंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारे पास एलिप्स होता है उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पास जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर क्या है? ए।
ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है पॉइंट, ये क्या होगा, ए कॉमा 0, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, माइनस ए कॉमा 0। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, ठीक, इसीलिए ये माइनस होगा, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होगी हमारी, मेजर एक्सिस, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ए हमारा जो है वो बी से बड़ा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हमारा ए बी से बड़ा है तो ए हमारा क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा, और वो किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। हमेशा बड़ा नंबर जिस एक्सिस के नीचे लिखा होगा वो एक्सिस क्या होगी, हमारी मेजर एक्सिस। अगर y के नीचे कोई बड़ा नंबर लिखा होगा तो हमारी मेजर एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस होगी। यहाँ पर हमने ये कंडीशन दे दी आपको कि a इज़ ग्रेटर देन b, इसका मतलब है कि ये वाला नंबर हमारा बड़ा है और ये वाला नंबर बड़ा है, तो इससे रिलेटेड ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है जिस एक्सिस पर आएगा वो एक्सिस हमारी क्या होगी, मेजर एक्सिस होगी। और बची हुई एक्सिस जो कि यहाँ पे y एक्सिस बच रही है, ये हमारी क्या होगी, माइनर एक्सिस, ठीक है। क्या होगा ये, माइनर एक्सिस। अच्छा, अब इसकी अगर हम लेंथ की बात कर लें मेजर एक्सिस की, तो वो क्या होगी, तो ये हमारा 0,0 है, ये कोऑर्डिनेट हमारा ए है, ठीक है। तो सबको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी ए यूनिट होगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, या टोटल लेंथ मेजर एक्सिस की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए। सिमिलरली माइनर एक्सिस पे यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0,b, एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0,-b, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, b, ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, b। इस पॉइंट को अगर हम p मान लें और इस पॉइंट को हम q मान लें, तो p के कोऑर्डिनेट होंगे 0,-b, लेकिन इस ओरिजिन से इस पॉइंट p तक की जो डिस्टेंस होगी वो b होगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे ये b प्लस b हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बात याद रखने लायक है कि हम मेजर एक्सिस कौन सी लेंगे, माइनर एक्सिस कौन सी लेंगे, ठीक है। तो इतना किसी को दिक्कत नहीं होगी इतने में। अब बात आती है फोकस की। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, जस्ट एक सेकेंड के लिए रुकिए। ठीक है, अब यहाँ पे आती है फोकस की, कि फोकस क्या होता है। तो फोकस, ये डिस्टेंस जो होती है, ये पॉइंट को होगा आपका एक फोकस, ये भी एस डैश है, ठीक है। जो आपके जहाँ पर एलिप्स आपका कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है, तो उन्हीं एक्सिस पे हमारा क्या मिलेगा, आपको फोकस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ए है वो बी से बड़ा है, तो हमारी मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, तो हमारा फोकस भी किस पर होगा, मेजर एक्सिस पे, ठीक है। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करेगा, कभी भी माइनर एक्सिस पर नहीं होगा, ठीक है। तो इस फोकस एस के हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे, फोकस जो होगा हमारा, ये किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए ई कॉमा 0, ठीक है। पैराबोला में एक फोकस होता है, लेकिन एलिप्स में हमारे पास दो फोकस होंगे, एक तो एस और दूसरा एस डैश, ठीक है। तो एस डैश के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, माइनस ए ई कॉमा 0। एनसीईआरटी में ये ए ई डिस्टेंस को सी से डिनोट किया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ए ई लेके चल रहे हैं, ठीक है। ए ई क्या है, ए आपका जो है वो वर्टिसेस है, और ई आपका क्या है, एसेंट्रिसिटी है। अब वर्टिसेस और एसेंट्रिसिटी क्या होती है ये भी अभी बात करेंगे, ठीक है। तो फोकस क्या होंगे, दो फोकस होंगे, एक ए ई कॉमा 0, दूसरा माइनस ए ई कॉमा 0। ये जो राइट साइड में होगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन के राइट साइड में जो डिस्टेंस होगी, जो पॉइंट होगा, जो फोकस होगा, वो फोकस क्या होगा, प्लस ए ई, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, माइनस ए ई, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, तो फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ए ई के इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारे होते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को एलिप्स जिन पॉइंट पर कट करता है वो हमारे क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये एलिप्स हमारी ए कॉमा 0 पर कट कर रही है, तो ये हमारा एक हो गया वर्टिसेस, ठीक है। एंड दूसरा वर्टिसेस हमारा क्या होगा, माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। यहाँ पे ये ए कॉमा 0 है, यहाँ पे ये माइनस ए कॉमा 0 है, ये सॉरी ये वाला माइनस ए कॉमा 0 है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो वर्टिसेस होंगे हमारे वो सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्सिस के ही होंगे,
ठीक है। ये वाई एक्सिस को भी 0, b पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन इसको हम वर्टिसेस यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। इनसे हमें पता चलेगा जब हमारे पास क्वेश्चंस में ये सारी जानकारी दी जाएगी तो हमें पता चलेगा कि इलिप्स कैसे बनानी है, ठीक है। तो अगर वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे दिए जा रहे हैं तो आप ये मानेंगे क्या? ये आपको मानना पड़ेगा कि जो आपकी मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और इस टाइप का आपको कोई शेप बनाना होगा इलिप्स का, इस टाइप की इलिप्स आपकी बनेगी, ठीक है। तो वर्टिसेस हो गया, इसके बाद क्या आता है हमारा? फोकस हो गया, वर्टिसेस हो गया। अब हमारे पास आता है मेजर एक्सिस की लेंथ की हमने बात कर ही ली है, जो कि है 2a के इक्वल, और हमारी जो माइनर एक्सिस है वो हमारी क्या है? v के इक्वल, 2v के इक्वल, ठीक है ना। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अगर हम मेजर एक्सिस की इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू 0। भाई देखो x एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे तो उसमें y हमेशा 0 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे ये पॉइंट लेते हो तो ये कुछ ना कुछ होगा, x कोऑर्डिनेट ही होगा, तुम्हारे पास y तो 0 होगा, ठीक है। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ये किसके इक्वल हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनर एक्सिस क्या है आपकी? y एक्सिस। तो ये y एक्सिस किसके? y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बात आती है लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? बहुत से लोगों को इसकी वैल्यू पता होगी कि ये 2b² के इक्वल होती है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये होता क्या है। अगर इसमें फिगर में बनाने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो 2b² ये तो होती है लेटस रेक्टम की वैल्यू। अब लेटस रेक्टम होता क्या है? तो देखो, इलिप्स के कोई दो पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन जो कि फोकस से पास हो रही है वो क्या कहलाएगी? लेटस रेक्टम। फिर से, इलिप्स के कोई दो पॉइंट जोड़ने वाली लाइन जो फोकस से पास हो रही है क्या कहलाएगी? लेटस रेक्टम। लेकिन वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये लेटस रेक्टम जो है ये हमारे मेजर एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, साथ ही साथ फोकस से पास हो, तो ये क्या होगी? लेटस रेक्टम, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास इलिप्स है ये वाली, और यहाँ पे ये अगर फोकस है तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये वाली लाइन L डैश, ये आपका क्या होगा? लेटस रेक्टम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की, अब ये भी फोकस से पास हो रही है, अगर इसको हम P मान लें, इसको Q मान लें, तो ये PQ भी फोकस से पास हो रहा है, लेकिन ये लेटस रेक्टम नहीं है। ये क्या है? ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है। फोकस से पास होने वाली लाइन जो इलिप्स के दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो फोकल कॉर्ड कहलाएगी। लेकिन अगर वही फोकल कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बना रही है मेजर एक्सिस के साथ, तो वो क्या कहलाएगी? लेटस रेक्टम, ठीक है। अब इसमें दो फोकस हैं तो दो लेटस रेक्टम भी होंगी, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से। ये अगर L है और ये L डैश है तो इसको मान लो L डबल डैश, L ट्रिपल डैश, L डबल डैश, L ट्रिपल डैश, ये भी आपकी क्या होगी? लेटस रेक्टम होगी। वैल्यू दोनों की सेम ही होगी, वैल्यू दोनों की क्या होगी? सेम होगी, 2b²/a, ठीक है। लेटस रेक्टम हो गया। फोकल कॉर्ड हमने बता ही दिया, फोकस से पास होने वाली हर एक कॉर्ड क्या कहलाएगी? फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो लेटस रेक्टम भी क्या है? एक फोकल कॉर्ड है। बस फर्क इतना है कि ये मेजर एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब बात आती है इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? तो इसेंट्रिसिटी जो होती है, जिसको हम E बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लिखते हैं C/A, ठीक। अब C क्या होता है? जिन लोगों ने NCERT पढ़ी होगी उन्हें पता है कि C क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पे इस C वाले फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट E को लिखेंगे। ये जो हमारा E होता है, ये इसेंट्रिसिटी, ये किसके इक्वल होती है? 1 - b²/a², ठीक है ना। 1 - b²/a², ठीक है। तो इस वाले को आप छोड़ दीजिए, सीधे इसी को याद रखिए डायरेक्ट। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1 - b²/a²। अब देखो, हमारा जो इलिप्स है वो किस टाइप का है? a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b का मतलब क्या है कि a कोऑर्डिनेट बड़ा है और b छोटा है, ठीक है। तो a हमारा बड़ा है तो इसका मतलब हमने a को नीचे रखा है। अगर गलती से हम b को नीचे कर देंगे तो इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चलता नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो इसीलिए इसमें हम यहाँ पे a को नीचे रख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसेंट्रिसिटी हो गई, अब आती है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? स्टार्टिंग में हमने जब PS/PM रेशियो की बात करी थी
तब भी हमने डायरेक्ट्रिक्स का जिक्र किया था। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जो आपका वर्टिसेस होता है, ठीक है, वर्टिसेस जो होता है उसके अपोजिट साइड में होती है। जैसे कि यहाँ पे वर्टिसेस ये है, तो ये यहाँ पर कहीं पर इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं B। तो ए बी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, और ये इस वर्टिसेस से a बाई ई डिस्टेंस पर लाई करेगा, माइनस a बाई ई, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, ओरिजिन के अपोजिट साइड में। अब वर्टिसेस यहाँ पर है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है, तो क्वेश्चन एक दिमाग में आना चाहिए कि वर्टिसेस तो यहाँ पर भी है, क्या यहाँ पर भी डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो बिल्कुल होगी। जहाँ जहाँ वर्टिसेस होंगे वहाँ वहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे हमारा वर्टिसेस है तो यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे होगी, यहाँ पे a बाई ई डिस्टेंस पर थी, यहाँ पर भी a बाई ई डिस्टेंस पर होगी। बस ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। ये प्लस का क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे ओरिजिन के राइट साइड में है, ठीक है। तो राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या होगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है जो डायरेक्ट्रिक्स है ये x एक्सिस पर है, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसीलिए इक्वेशन हमेशा x इक्वल्स टू a बाई ई है, ठीक है। इसको हम और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस a बाई ई इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड विल बी x माइनस a बाई ई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये दोनों होंगी हमारी। तो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, जब इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है किसी को यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही सारे आपके थे किसी भी इलिप्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो इतने ही सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में तुम लोगों के कि ये इलिप्स हमारी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा ए बड़ा है बी से, अगर कंडीशन इसकी रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर हमारा ए बी से छोटा हो जाए, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बी हमारा ए से बड़ा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो पहले पार्ट में हमारा